स्टडी सर्कल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज गोविंद कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक है। उसे हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग को बता दें कि इंग्लिश का जो वीडियो 2 है वो इस चैनल पे फ्रेज के रूप में है, कि फ्रेज का 2 वीडियो इस चैनल पे है और उसी का आज और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेज के बाद हम लोग को पढ़ने के लिए जो है वह है हम लोग का क्लाउज। क्या है? क्लाउज। अब इस बात को समझिएगा कि क्लाउज होता क्या है, क्लाउज को हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे और क्लाउज कितने तरह के होते हैं, इन सारी चीज़ों को जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, क्लाउज को हिंदी में हम उपवाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक। इसमें कोई ना कोई कंजंक्शन से यह जुड़ा हुआ रहेगा और इसके बाद एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस के रूप में रहेगा। और इस कंजंक्शन से भी पहले ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा। तो इस वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं, इस वाले सेंटेंस को हम मेन क्लाउज बोलेंगे। कौन क्लाउज बोलेंगे? मेन क्लाउज। और इसे हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्लाउज उपवाक होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ओन अ कंजंक्शन और अ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट भी होना चाहिए। यह सब्जेक्ट है और इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। ठीक है, यानी क्लाउज वो होगा जो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा और उस सेंटेंस में अपना एक खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, तो वह क्या होगा? क्लाउज होगा। और यदि कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है, वह उस कंजंक्शन वाले सेंटेंस से पहले है, तो वह मेन क्लाउज होगा। और जिसमें कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है वह मेरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और यह मेन क्लाउज होगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो क्लाउज होते हैं, यह क्लाउज मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक नाउन क्लाउज। ठीक है, अब देखिए, नाउन का जिस तरह से हम चयन करते हैं सेंटेंस में, या नाउन का जिस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पैसेज में या कोई भी सेंटेंसेज में, उसी तरह से हम नाउन क्लाउज को भी आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि व्हाट और हु। ठीक है, व्हाट और हु से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक और तरीका है, हुम से भी करते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं जाना है। ये नाउन क्लाउज, यानी जिस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं उस तरह से नाउन क्लाउज को भी आपको ढूंढ लेना है। एक आता है एडवर्ब क्लाउज। क्या होता है? एडवर्ब क्लाउज। अब ये एडवर्ब क्लाउज क्या होता है? तो एडवर्ब क्लाउज में हम वेयर से प्रश्न करते हैं। किससे करते हैं? वेयर से। एडवर्ब क्लाउज में हम वेयर से प्रश्न करेंगे। एक आता है एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज। अब इस एडजेक्टिव क्लाउज में हम क्या करेंगे? तो इसमें आपको प्रश्न करना है कि मतलब किस टाइप का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ। तो किस टाइप का, ये किस प्रकार का, तो वह मेरा एडजेक्टिव होगा जो किसी न किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन होगा। देखिए, हम जो ग्रामर का मुख्य पर्पस जो होता है, मेन रीजन्स होते हैं, वो यही होते हैं कि फंक्शन के हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। हम फंक्शन के हिसाब से हम उस वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और पहचान पाते हैं कि यह क्या है, यह वर्ड क्या है। तो फंक्शन के हिसाब से यह नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज यानी क्लाउज 3 तरह से काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज: नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, जिस तरह से हम सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्ब को, उसी तरह से हम इन तीनों क्लाउज का भी आइडेंटिफाई करेंगे। बस इसमें इतना फर्क है कि एक ग्रुप रहेगा, वर्ड का ग्रुप रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा और इसके पास अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और ये किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा। जब कंजंक्शन से रहेगा ही नहीं तो फिर 2 सेंटेंस से कैसे जुड़ सकता है? तो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए मतलब किसी न किसी कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, तो उस तरह से यह कोई कंजंक्शन से जुड़ जाता है। और कंजंक्शन से साथ वाले सेंटेंस को हम क्लाउज बोलेंगे, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्यों कहेंगे? क्योंकि यह सबऑर्डिनेट क्लाउज इस मेन क्लाउज को सपोर्ट करने के लिए आएगा। मतलब इसको ही, मतलब मेन क्लाउज
इसे इसलिए बोलें क्योंकि इसको किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए बोलें क्योंकि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज इसे सपोर्ट कर देता है, तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया। ठीक है, ये इतनी बात। अब कुछ इसी को एग्जाम्पल लेके समझते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है समझने वाली कि क्लाउज कभी भी, देखिए स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कभी कभी ऐसा होता है कि CHSL में भी पूछ देता है, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो तो उसमें से क्लाउज को आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा, या एक सेंटेंस दिया, पूछा कि यह कौन सी क्लाउज है, और 3 को ऑप्शन दे देगा और एक रहेगा नॉन ऑफ दीज, जैसे नाउन क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, इन सारा चीज़ का जिक्र उसमें रहेगा। और इसमें से ढूंढ के बताना है कि इसमें से कौन सा नाउन क्लाउज है, या ये सेंटेंस लिख देगा कि तीनों में से कौन सा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जैसे हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव को, उसी तरह से हम क्लाउज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे नरेशन का जो भी हम तरीका पढ़े हैं पहले से भी कि ही टोल्ड मी दैट यू वर हिज फ्रेंड, एक सेंटेंस हुआ। फिर एक दूसरा सेंटेंस है कि शी वेंट वेयर ही लिव्ड, एक और लिख सकते हैं कि दिस इज द बॉय हु बाउट अ बुक। देखिए बात को समझिएगा, ये 3 एग्जांपल्स हैं। ही टोल्ड मी दैट यू वर हिज फ्रेंड। ये टोल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब, ये पहले भी आप लोग जान चुके होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि टोल्ड व्हाट, इसमें व्हाट से आप प्रश्न कीजिए ही टोल्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या आएगा, तो आप समझेंगे कि व्हाट का रिप्लाई ये पूरा है, दैट से लेके इतना है, ये पूरा व्हाट का रिप्लाई है। और ये सिर्फ किसका रिप्लाई है, तो हुम का, क्योंकि ही टोल्ड, उसने कहा, क्या कहा भाई, तो दैट यू वर हिज फ्रेंड, कि तुम मेरे दोस्त हो, यही तो बोला उसने। हिज मतलब मेरे यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट के रूप में बनाया गया है, और ये ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यह मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें पहले से पता है कि भाई मेरे जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी नाउन ही होगा, कोई ना कोई नाउन ही होगा। तो यह तो एक नाउन है नहीं, इतना लंबा नाउन कैसे हो सकता है, तो ये शब्दों का ग्रुप है, यह शब्दों का ग्रुप है, यह क्लाउज के रूप में है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हम इसे इसके जगह पे लाए हुए हैं। तो यह नाउन है, लेकिन यह शब्दों का एक ग्रुप है, तो इसे हम बोलेंगे नाउन क्लाउज, क्योंकि इसका सबका रूल फॉलो कर रहा है, कंजंक्शंस है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, तो एक क्लाउज बन गया, और नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो नाउन क्लाउज बन गया। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नाउन क्लाउज। क्या बोलेंगे, नाउन क्लाउज, इसे हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लाउज। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल से देख लीजिए, शी वेंट वेयर ही लिव्ड, यानी वेयर ही लिव्ड। देखिए शी वेंट ये वर्ब है, अब शी वेंट वह चली गई, कहाँ गई, तो वेयर से हम प्रश्न करेंगे। तो अभी इसके पहले बताया था कि वेयर से जो प्रश्न करते हैं वो एडवर्ब होता है, तो शी वेंट वेयर का ये पूरा रिप्लाई है कि भाई कहाँ गई, तो जहाँ वो रहता, जहाँ वो लिव्ड, जहाँ वो रहता था, मतलब वहाँ वो चली गई, तो ये वेयर का रिप्लाई है, तो इसलिए यह हो गया मेरा एडवर्ब क्लाउज। क्या हो गया, एडवर्ब क्लाउज। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि जो एडवर्ब क्लाउज होगा वो वेयर का रिप्लाई होगा, और जो नाउन क्लाउज होगा वह व्हाट या हुम का या हु का भी रिप्लाई हो सकता है, तो यह उसमें से भी व्हाट का रिप्लाई है, तो यह मेरा नाउन क्लाउज मिल गया। यह वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब क्लाउज मिल गया। उसी तरह से इसमें आइए, दिस इज द बॉय हु बाउट अ बुक, तो भाई दिस इज द बॉय, कौन लड़का है, यह नाउन है, तो कौन लड़का है, तो हु बाउट अ बुक, जिसने ये किताब खरीदा, तो इस नाउन को हु बाउट अ बुक इसे क्वालिफाई किया, तो ये एडजेक्टिव बन गया। जैसे होता है ना कि कौन लड़का है जो तुम्हें मारा है, तो तुम बता, जैसे बताया जाता है कि जो रेड टोपी पहना हुआ है, रेड कैप पहना हुआ है, वही लड़का मुझे मारा है, तो उस हिसाब से ये नाउन है, नाउन को ये क्वालिफाई किया तो ये एडजेक्टिव बन गया, और ये शब्दों का ग्रुप है तो एडजेक्टिव क्लाउज बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लाउज बन गया। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज हो गया, एडवर्ब क्लाउज हो गया, नाउन क्लाउज हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यदि आपको इतना में भी कोई दिक्कत है या कोई भी ऐसा आपको सेंटेंस लग रहा है, आप खुद से क्या करना है आपको, कि आप खुद से सेंटेंस को सोचिए, समझिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, या जितने भी पैसेज है या आपके पास कोई भी बुक हो उसमें से हम किसी भी सेंटेंस में ये चीज़ ढूंढ सकते हैं,
क्लाउज को, हम किसी भी सेंटेंस में क्लाउज को ढूंढ सकते हैं। तो जितने भी आपके पास सेंटेंस पड़े हुए हैं सब में क्लाउज को ढूंढिए। अगर यदि कोई दिक्कत होता है तो उस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यह सेंटेंस कौन सी क्लाउज होगा। ठीक है, तो यह चीज़ एक छोटा सा था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आगे की जो भी कहानी है ये सीरियल ढंग से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू।